Good morning, student. Then let's start lesson number 3. Subject हिंदी. शेख चल्ली का सपना. तो शेख चल्ली का सपना किसे कहते हैं? तो मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उसे शेख चल्ली का सपना कहते हैं. सिर्फ सपना ही देखते हैं, करते नहीं है, उसे शेख चल्ली का सपना कहते हैं. तो आज हम ऐसा ही एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, शेख चल्ली का सपना. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 23. एक दिन शेख चल्ली का अम्मी ने उसे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए. क्या कहा शेख चल्ली की अम्मी ने? अम्मी यानी मम्मी. उसने कहा, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अभी तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए. शेख चल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता. अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा. कोई काम नहीं आता मत कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. शेख चल्ली मेहनत से नहीं घबराता था. शेख चल्ली मेहनत करने से कभी डरता नहीं था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था. मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा. रास्ते में एक से ठंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था. मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकला, तब रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था. उसने शेख चल्ली को देखते ही कहा, ये भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा. शेख चल्ली को क्या कहा उसने कि मेरा ये जो टोकरा है वो आप घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा. नेक्स्ट पेज. शेख चल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है. तकदीर यानी नसीब, लक. यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा. सेठ आगे और शेख चल्ली टोकरा लेकर पीछे पीछे चलने लगा. वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा. ये हुआ शेख चल्ली का सपना. उसने क्या किया कि मजदूरी से मिलने वाले जो अंडे हैं उसका मैं क्या करूँगा, वो मेरी तकदीर बदल देगा, ऐसा वो सपना देखने लगा. आप ये पिक्चर में देख सकते हो. वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गी या मुर्गियाँ बनेगी. जो वो सपना देख रहा था वो यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में. अंडे में से 2 चूजे निकलेंगे, उसमें से मुर्गियाँ बनेगी. मुर्गियाँ और अंडे देगी, जिनमें से और चूजे निकलेंगे. चूजे यानी बच्चा, मुर्गी का छोटा छोटा बच्चा. इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा. शेख चल्ली ने क्या सोचा, ये मुझे 2 अंडे देगा, उसमें से 2 चूजे निकलेंगे, फिर वो मुर्गी बन जाएगी, फिर मुर्गी में से मुर्गियाँ बनने लगेगी और वो अंडे देगी, तो बड़ा सा मेरा मुर्गी घर बन जाएगा. कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंस खरीद लूँगा. अभी दूसरा सोचा उसने सपना कि मुर्गियाँ बेचकर मैं भैंस खरीद लूँगा. आपको पिक्चर में भैंस भी दिखाई देती है. ओके. इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा. उसने सपना सोचा, अंडे पे से चूजे, चूजे पे से मुर्गी बेचकर भैंस लेगा, भैंस खरीद कर वो दूध बेचेगा और दूध का व्यवसाय शुरू हो जाएगा. लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा. या अमीर यानी पैसा वाला बन जाऊंगा. समझ में आया? नेक्स्ट पेज. इसके बाद मैं अपनी सारी भैंस बेचकर एक हाथी खरीदूंगा. आपने आगे पिक्चर में देखा कि वहाँ पे हाथी का भी पिक्चर था. अभी वो भैंस बेचेगा, मुर्गी बेचकर भैंस खरीदेगा, अभी भैंस का दूध बेचकर वो एक हाथी खरीदेगा. लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा. लोगों को
हाथी के ऊपर सवारी कराऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। अभी दूसरा हाथी खरीदने का सपना सोचा। फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। ये सपना ही चल रहा है शेख चिल्ली का। ओके, अभी शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा। अभी क्या बेचेगा? हाथी। और किसका व्यापार करेगा? हीरे का। और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनाऊंगा। अभी हीरे बेचकर वो क्या करेगा? महल बनवाएगा। फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर बच्चे होंगे। वे लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूँ झटक दिया करूँगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। ये सब वो सपना देख रहा था। फिर उसने ज़ोर से टोकरे को नीचे फेंक दिया। सारे अंडे टूट गए। अंडों का टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। ओह, ऐसा हो गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए बोला। आग बबूला ने एकदम गुस्से में लाल हो गया। मूर्ख, यह क्या किया? वो शेख चिल्ली को क्या बोलता है? मूर्ख, यह क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। 100 रुपीज़ के अंडे यानी एग तूने तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। आसमान टूट पड़ना मतलब आफत आने। मेरा मुर्गी घर, दूधशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीबी, बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। जो जो सपने उसने देखे थे अंडे में से, वो सब चकनाचूर हो गया। आया आपको लेसन समझ में? ये हुआ शेख चिल्ली का सपना। उसने सारे सपने ही देखे थे, कुछ किया नहीं उसमें से। ओके, तो हम अभ्यास देखते हैं। अम्मी यानी माँ, मम्मी। तकदीर, किस्मत, नसीब, लक। हालत का अर्थ होता है स्थिति। दूधशाला का अर्थ होता है जहाँ दूध मिलता है वह। ओके, आपको ये लेसन समझ में आया? आई होप। थैंक यू।